पाकिस्तान, हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं, इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है, मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसकी वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जगह अपराध को तो हाथ काट दो, हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाले, ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। पर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मार मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों की जैसे समझाइएगा यहाँ पे। हाँ। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता है, अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो ख़त्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हमको फट जाएगा ये कब, किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सबको। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सर पे, मतलब गलत फहमियाँ भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फ़र्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। हाँ। तो ये बड़ा ख़राब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज़ ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया। दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का। तो हाँ, अच्छा उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है,
सुअर बोले तो गड़बड़ है, तो मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई कुछ काम चलता तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हम, मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है इसको, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। हाँ। अब सब ये और वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और वो ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में हैं, कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।